महोदय नमो नमः। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बारंबार सबको शुभोदयम है। आज की इस बेला में, ये प्रातः बेला में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ध्यान का एक अभ्यास। चूँकि विश्व में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, इस ध्यान दिवस के माध्यम से हमारे भारतीय मनीषियों ने, जैसे योग दिवस प्रारंभ हुआ है वैसे ही हमारा ध्यान दिवस भी प्रारंभ हुआ है। ठीक 6 महीने के बाद 21 जून को भी हमारा योग दिवस चल रहा है। अब जैसे ध्यान दिवस शुरू हुआ है 21 दिसंबर को, तो आइए सभी मेरे साथ साथ इस ब्रिटिश पार्क में, आप सभी ब्रिटिश पार्क वासियों को मेरा नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कुछ अभ्यास आपके संज्ञान के लिए, आपके अभ्यास के लिए, कि आप ऑफलाइन का आनंद लें, आप डायरेक्ट अपनी क्रियाओं को करेक्ट करें, कहीं कोई गलती ना हो, और यदि गलती होती है तो आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका सारा प्रयास व्यर्थ जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने इस इतने अच्छे प्रोजेक्ट में रहते हैं, इतने अच्छे वातावरण में, बड़ी सोसाइटी भोपाल की मुझे लगता है सबसे अच्छी और बड़ी सोसाइटी है आपकी ब्रिटिश पार्क, इसका आप पूरा लाभ उठाएं। बहुत अच्छा। मैं योगी संजय सोलंकी राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 40 वर्षों से योग करता हूँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल में रह के आपके सामने काम करता हूँ। मैंने 3 बार भारत का स्वर्ण पदक लिया है, 1 बार नॉर्थ इंडिया से, 6 बार दिल्ली का। भारत की हॉकी टीम को सेवा दी है, पोलो प्लेयर्स को योग कराया है। आपके डिफेंस के DRDO के साथ भी एक प्रोजेक्ट में काम किया है। आपके भोपाल में रहता हूँ, बाग सेवनिया सुरेंद्र गार्डन में निवास करता हूँ इस समय। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जन जन के सेवक बन, जिससे जन जन के सेवक बन, नाथ करे सुख में संसार, नाथ करे सुख में संसार, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, श्री करुणानिधे नमः। श्री करुणानिधे नमः। मैं कहूँगा विश्व का, आप कहेंगे कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मैं कहूँगा सभी, आप कहेंगे कर्तव्य परायण हो। सभी कर्तव्य परायण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर। प्रेम हो। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो आपका गुरु आपका अनुभव है, आपका गुरु आपके अंदर रहता है, हर पल पर रहता है, हर कदम पर आपके गुरु आपके साथ रहते हैं। वो माता पिता के रूप में हैं, आपके गुरुओं के रूप में हैं, आपकी माँ भगवती प्रकृति के रूप में है। तो जीवन दर्शन जो है हमारा, वो गुरु ही कराता है। तो इसलिए गुरु मैं नहीं हूँ, गुरु आप नहीं हैं, हम सबके अंदर बैठा हुआ एक अनुभव है जो हमने एकत्र किया है जीवन के हर मोड़ पर। तो आइए मैं आपको आज के इस त्राहिमाम होते हुए संसार में जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उनमें हम लोग कष्ट में हैं, क्योंकि हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, हम जागरण में नहीं हैं,
हम सुसुप्ति अवस्था में हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, सुसुप्ति, जागरण और स्वप्न अवस्था। तो हम सुसुप्ति अवस्था में अधिक एंजॉय कर रहे हैं और हम उसका जो जागरण की बेला में हम लोग अभी नहीं हैं। तो जागरण की स्टेट में, वेकिंग स्टेट में यदि हम आएंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और इस प्रकृति में बहते हुए प्राण को समझ पाएंगे। और प्राण है, जो प्राणवान है वही शक्तिवान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर शक्ति है, वो जीवित है, और जिसके अंदर प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कमज़ोर है, वो समझो मृत समान है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा, आपको प्राणवान बनना है, शक्तिवान बनना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ तन विश्रांतपन आनंद इसका ध्येय है। योग का क्या ध्येय है, लक्ष्य है? स्वस्थ तन विश्रांत मन आनंद इसका ध्येय है। हृदय में सबके विराजी निज आत्मा ही जय है। उठते बमंडर चित्त में होते दुखी हैं हम कभी, खोजते सुख शांति बाहर जो नहीं मिलते कभी। योग पावन पर्व है कर्म भक्ति ज्ञान का, शक्ति कौशल और निष्ठा चेतना विज्ञान का। भ्रमित क्या होता नहीं मृग भूल कर निज शोध को, खोजता सुख दुखी पाता जाने बिना उस शोध को। आइए, आधार जीवन का सुरक्षित, इसको समझ लें। आधार जीवन का सुरक्षित योग करता नित्य ही, शौच तप संतोष अध्ययन संग सत है नित्य ही। शौच तप संतोष अध्ययन संग सत है नित्य ही। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तो धर्म है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि तो बस एक कर्म है। योग क्या है? धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करना योग है, और शांत मन में मन ही करता आत्मा से योग है। योग पावन पर्व है कर्म भक्ति ज्ञान का, शक्ति कौशल और निष्ठा चेतना विज्ञान का। एक ही परमात्मा की जीव सब संतान है, छोटा बड़ा अपना पराया भेद सब अज्ञान है। एक ही परमात्मा की जीव सब संतान है, छोटा बड़ा अपना पराया भेद सब अज्ञान है। आओ सभी मिलकर करें उस योग का अभ्यास हम, ब्रह्म गुरु पुरुषार्थ में निश्चय रखें विश्वास हम। ब्रह्म गुरु पुरुषार्थ में निश्चय रखें विश्वास हम। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी क्रियात्मक पक्ष पर थोड़ा हम जाते हैं और हम थोड़ा अभ्यास करते हैं ध्यान का। चूँकि ये ध्यान का सेशन है, बाकी योग की क्रियाओं को तो आप जितना चाहेंगे उतना मैं आपको सुपर फिटनेस में ले जा सकता हूँ। बहुत ही अलग अलग लेवल्स पर आपको मेंटल पीस है या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की कॉन्सेप्ट को समझाना है, फिटनेस के कॉन्सेप्ट को योग के थ्रू लेके जाना है, पावर योगा है या स्ट्रेंथनिंग योगा है या हीलिंग योगा है, बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। मैं मध्य प्रदेश का योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जज और कोच दोनों हूँ। मैं पहला गोल्ड मेडल मैंने भोपाल से लिया 91 में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं कुछ योग की क्रियाएं। तो हम सब लोग बैठ जाएंगे, प्लीज़ सिट डाउन। हाँ, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। एक सिद्धासन होता है जिसमें हम घंटों बैठ सकते हैं। तो सिद्धासन में बाएं पैर को इस तरह से हम यहाँ लेते हैं, ग्रोइन रीजन में, पेरिनियम के पास में हील को लगाते हैं, और इस लेफ्ट फुट के ऊपर हमारा राइट फुट आ जाता है इस तरह से। तो ये जो लेफ्ट टो है वो इस राइट थाई और काफ के बीच में फंस जाता है, ये इस पोजीशन में। और लेफ्ट टो है, राइट टो है आपका लेफ्ट थाई और लेफ्ट काफ के बीच में एडजस्ट होता है। इस तरह से हम बैठते हैं। ये सिद्धासन है, इसमें आप घंटों बैठ सकते हैं, कई घंटे तक बैठेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम इस अवस्था में बैठते हैं। ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा आसन है, इसको हम कह सकते हैं सिद्धासन। आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतु है चतुर्शीत लक्षानी शिवेन कथितम पुरा तेषा मध्य विशिष्टानी द्वादश दासनम शुभम। तो हमारे आसनों का कहते हैं कि भगवान शिव ने जब योग को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि योग के भगवान तो शिव हैं, तो उन्होंने जितने प्रकार के योनियाँ हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं इस जल पर, इस जल में, इस स्थल में, इस नभ में, वो सभी प्रकार के जीव जंतुओं को केंद्र में रख करके उन्होंने आसनों का निर्माण किया। उन्हीं को नटराज भी कहते हैं। तो भगवान शिव से इसकी योग की उत्पत्ति हुई है। पहले गुरु हमारे शिव हैं, आदि भगवान हमारे शिव हैं योग के, इसलिए उनसे प्रारंभ योग का हुआ है। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखें, आसनों को केवल आसनों तक एक एक्रोबेटिक्स न समझें। ये ईश्वर की दी हुई हमारी इस समानता को बहुत बड़ी देन है भगवान शिव के द्वारा, जो कल्याणकारी है, वो शिव है। इस ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर को एडजस्ट कीजिए, सीधा कीजिए। स्पाइन इज द बेस ऑफ द बॉडी। इस मिनी ब्रेन को एडजस्ट कीजिए, कहीं कोई तनाव ना रहे। अंग सही पोजीशन में रखें, कहीं कोई
दिक्कत हो रही है, कहीं स्ट्रेस है तो उसको रिलीज़ करें। स्पाइन को सीधी करें, ब्रेन को एडजस्ट करें, ब्रेन को सीधा रखें। हमारा आधार हमारी रीढ़ है, स्पाइन है, उसको सीधी रखें। मस्तिष्क को आराम से रखें। मस्तिष्क में उथल पुथल जो हो रही है उसको कम करें। हमारा मन, हमारे विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। जैसे जैसे आप सोचेंगे, संकल्प लेंगे कि मैं शांत हो रहा हूँ, मैं स्थिर हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अपने शरीर में स्थिर हो रहा हूँ, स्थिर सुखम आसनम, मैं स्थिरता और सुख दोनों की अनुभूति कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, ऐसा सोचिए तो आप वास्तविकता में स्थिर होते जाएंगे, सुख में आते जाएंगे, सुखद अनुभूति में आते जाएंगे, ध्यान में आते जाएंगे। इस आसन को ही ध्यान में बना दीजिए। भाव के भी पीछे चले जाइए। भाव है स्थिरता का। भाव के भी पीछे जब चले जाएंगे आप तो भावातीत ध्यान आपका हो जाएगा। जहाँ से भाव जन्म ले रहे हैं, जहाँ से विचार जन्म ले रहे हैं, उस अंतस चेतना में, वहाँ उस स्तर पर चले जाइए। अपने मानस पटल पर उठने वाले जो भी आचार विचार चल रहे हैं, द्वंद्व हो रहे हैं, उनको शांत होने दीजिए। ज्यों जो हुए प्राण वश त्यों त्यों मन वश होए। मन को इंद्रियों से जोड़िए। मन को इंद्रियों से जोड़िए मतलब मन आपका सेतु है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के बीच में एक सेतु है, या 11वीं इंद्रिय मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन है। तो मन को सेतु बनाइए अपनी आत्मा, अपने विचार, अपने शरीर के बीच में। तो मन को शांत होने दीजिए। मन को शांत होने दीजिए। विचारों को सहज कीजिए। मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर के साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। मेरा पहला धर्म है मेरे शरीर को स्वस्थ रखना। माँ भगवती ने शरीर को प्रकृति माँ ने इस शरीर को उत्पन्न किया माता पिता के माध्यम से, और हमेशा दोनों ही प्रकृति और माता पिता दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मैं भूल जाता हूं। इसलिए हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल्स बनते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या क्या हो रहा है। हम हॉस्पिटल्स की सेवाओं को ज़रूर लें, लेकिन डायग्नोसिस के लिए और जीवनदायिनी मेडिसिन्स यदि वहाँ हैं तो उन्हें लें। अदरवाइज़ प्रकृति में, हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में पहले से बहुत कुछ है, हमारे ऋषियों ने दिया है, उसको धारण करें, कोशिश करें उसकी भी सेवा लें। धीरे धीरे अपने श्वासों का निरीक्षण कीजिए। स्थिर सुखम आसन के बाद में आपका दूसरा पक्ष है श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आप स्थिर हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं, आप स्वयं से जुड़ रहे हैं, आप टोटलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। टोटलिटी इज योगा। योगा कर्मसु कौशलम, योगा समाधि ही, समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते। योग की उच्चता समता में है। जहाँ हम समता में हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, वहाँ योग है। जहाँ हम स्वयं से दूर हैं वहाँ वियोग है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर, विचार और आत्मा, इन तीनों का योग करें तो ध्यान स्वतः लग जाएगा। आपका ध्यान कोई विशेष चीज़ नहीं है। आप हैं तो आपका ध्यान लग रहा है, आप अनुपस्थित हैं तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। एक प्रोसेस है, मेथड है, ये प्रक्रिया है। जब आप जुड़ते हैं स्वयं से तब आपका ध्यान लगता है। जब आप स्वयं से दूर हो जाते हैं तो ये पद्धति, ये प्रक्रिया टूट जाती है, ये तारतम्य टूट जाता है। अभी हम श्वासों के साथ जुड़े हैं। मेरा शरीर है, मेरे अंदर आने जाने वाले श्वास मेरा जीवन है। मेरा शरीर जीवन का आधार है और मेरे जीवन का आधार
मेरे शरीर का आधार हमारे प्राण है, तो प्राण की साधना आप यहाँ पहले करें, धीरे धीरे ध्यान अपने आप लग जाएगा। अष्टांग योग में ध्यान 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद समाधि है, अंतरंग और बहिरंग समाधि का स्वरूप है, साधना के उच्चतम आयाम है। यम से शुरू होता है और समाधि तक जाता है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि वाला पातंजल योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन, अष्टांग योग, 8 लिम्स योगा। तो यम में अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आ जाता है। नियम में शौच, तप, कुंते, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आ जाता है। फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से अष्टांग योग का निर्माण या कंपाइल किया गया है स्वामी पतंजलि द्वारा, ऋषि पतंजलि द्वारा 5000 साल से पहले। तो यहाँ हम ध्यान कर रहे हैं अपने स्वरूप का। मैं कितने सुंदर स्वरूप में हूँ, मैं कितने सुंदर भाव में हूँ, मैं अपने से जुड़ रहा हूँ इस सुंदर भाव से, और मेरी भावना सबके प्रति ऐसी हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य, संयम, शील का व्यवहार बारंबार हो, ज्ञान की सज्जोति से अज्ञानतम का नाश हो, धर्म के सदाचरण से शांति का आभासी, शांति, सुख, आनंद का प्रत्येक घर में वास हो। हृदय रूपी घर की बात कर रहे हैं हम। शांति, सुख, आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वेद वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग, भय और शोक होवे दूर है परमात्मा। क्या मांग रहे हैं परमात्मा से आप इस ध्यान के माध्यम से? रोग, भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, योग से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। ओम के उद्घोष से वाणी बने निर्मल हमारी, चेतना के तारों में निर्झर बहे अमृत हमारी। योग पावन पर्व है कर्म भक्ति ज्ञान का, शक्ति कौशल और निष्ठा चेतना विज्ञान का। तो भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य, संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। तो आप ऐसी भावना बनाइए, ऐसे योग को करिए जिसमें आपका वास्तव में आपके साथ योग हो जाए, आपके साथ आप एक ध्यान की स्थिति में आ जाएं, ध्यान की स्थिति में आ जाएं। सबका निरीक्षण करते हुए स्वयं का निरीक्षण न भूल जाएं। हम लोग सब बाहर दूसरों का सब निरीक्षण करते रहते हैं, सबकी प्रोफाइल मांगते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल भूल जाते हैं, अपना चरित्र भूल जाते हैं। दूसरों के चरित्र का दर्शन करने में या चित्रों का दर्शन करने में अधिक समय गंवा देते हैं। जीवन दर्शन वास्तविक दर्शन है हमारा, तो उस जीवन दर्शन को हम स्वयं से प्रारंभ करें, स्वयं से स्टार्ट करें, स्वयं को देखें, स्वयं के अंदर सारी खिड़कियों से झांकें और देखें कहाँ क्या क्या हमको सुधारना है, इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। योगा इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी आर्ट, योगा इज़ अ साइंस ऑफ बीइंग एन आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। ये स्वस्थ जीने की कला है। ये अपने हमारे होने, हमारे अस्तित्व के होने का आधार है योग। ऐसी कला है योग, ऐसी संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति हमारा योग। मैं निवेदन करूंगा आप पूरा ध्यान में उतर जाएं, एकदम स्थिरता से बैठ जाएं। आपके कितने श्वास आप स्थिरता से ध्यान से महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको निवेदन करूंगा आप कम से कम 20 ब्रेथ्स तक इनहेलेशन एक्सहेलेशन श्वास का हर आयाम को छुएं। श्वास के पूरक को, कुंभक को और रेचक को। पूरक श्वास लेने को कहते हैं इनहेलेशन, श्वास अंदर रोकने को अंत्यकुंभक बोलते हैं, श्वास छोड़ने को रेचक बोलते हैं, श्वास बाहर रोकने को बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो यहाँ अंत्यकुंभक 2 सेकंड्स का कर सकते हैं, बाह्य कुंभक अभी न करें, केवल श्वास के साथ आपको ध्यान करना है। स्वरोदय ध्यान, सोहम सोहम का ध्यान। जब हम सांस ले रहे हैं तो सो की साउंड हो रही है, आउट आप काउंट कर सकते हैं 1 2 सेकंड्स के लिए सांस को ले लीजिए, रोक लीजिए अंदर 2 सेकंड्स के लिए मैक्सिमम, फिर उसके बाद छोड़ना शुरू कीजिए। जितने समय में श्वास लिया था उतने समय में श्वास को निकालना है।
तो श्वास लेना और छोड़ना समान अनुपात में होगा। श्वास अंदर रोकने का 2 सेकंड्स का वो रहेगा, समय रहेगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, लेकिन 2 सेकंड का आप ब्रेक लगा रहे हैं। वो ब्रेक कब लग रहा है? जब आपकी श्वास अंदर है। इसका लाभ आपको होगा, इस श्वास रोकने का, अंतर कुंभक करने का लाभ होगा कि आपका मन धीरे धीरे आपके वश में आना शुरू हो जाएगा। आपके विचार आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, थॉट वेव्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे, आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हुए आप दूसरी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान में आ जाते हैं। ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आपका ध्यान ही, टीएम ने ही बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था महर्षि महेश योगी जी के द्वारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे दुनिया में, संसार में। उस समय भी योग के ध्यान पक्ष का अभ्यास किया गया था लोगों के द्वारा। आज भी हालात तो ऐसे ही हैं, इसलिए संसार में जो हो रहा है उससे प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में पहले अपने से योग ध्यान शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी सोशल हार्मनी को इम्प्रूव कीजिए, कलेक्टिव थॉटफुलनेस को क्रिएट कीजिए, कलेक्टिव अप्रोच को बूस्ट कीजिए और कलेक्टिव साधना कीजिए। आप सब लोग एकत्र होंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका ध्यान लगेगा, आप एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे, आप एक दूसरे के साथ खड़े हो पाएंगे, सुख दुख में एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे एक मानव के रूप में। और इस समाज की समरसता आप ही से प्रारंभ हो जाएगी यदि आप सही मायनों में योग और ध्यान लेकर के चलेंगे या स्थान देंगे अपने जीवन में। आप पहले से भी योग कर रहे हैं, प्रत्येक पल आप योग कर रहे हैं, क्योंकि योग तो जोड़ता है आपको अपने क्रियाकलापों से, अपने सांसारिक, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपने व्यापारिक जो भी विषय हैं उनसे जोड़ता है। जब आप जुड़ते हैं तो योग होता है, उसका ध्यान रखते हैं तो ध्यान होता है। योग और ध्यान कोई विशेष चीज़ नहीं है। उस पद्धति को, उस प्रोसेस को आप अवेयरनेस के साथ महसूस कीजिए, उसको बूस्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए। यही ध्यान है और कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। तो हमने श्वास पूरे करने हैं 20 ब्रेथ्स में से 10 ब्रेथ्स हमने ले लिए। 10 ब्रेथ्स आप पूरे कीजिए पूरी अवेयरनेस के साथ, फुल डिवोशन के साथ, अभ्यास, प्रयास, आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ। आइए शुरू करते हैं। श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को निकालिए 2 सेकंड्स के रोकने के बाद। आपके करीब करीब 10 श्वास फुल अवेयरनेस में पूरे हुए। 20 ब्रेथ्स भी आप करते रहे होंगे। आप दिन में इस अभ्यास को 10 से 20 श्वासों को आप रोज़ाना सुबह उठने के बाद, रात को शयन करते समय, सोने से जस्ट पहले, और दिन में जब भी आपको लगता है मानसिक थकान है, मानसिक उथल पुथल अधिक है, आपको इंसोम्निया है, माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो रही है, तभी आप 10 से 20 श्वासों को ध्यान से पूरा कीजिए। यही सबसे बड़ा स्वर ध्यान है आपका, श्वासों के साथ आपका योग है, क्योंकि इससे बड़ा अलार्म नहीं आपके पास में। और ये वो अलार्म है जो आपका अंतिम सांस तक चलता रहता है, आपको सजग करता रहता है कि आप हैं। आपका ईश्वर इन्हीं के माध्यम से आता है अंदर, प्राण के रूप में। प्राण ही परमात्मा है। यदि ये भी कहेंगे तो कोई कमी नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राण है तो हम हैं, प्राण है तो ये शरीर है, प्राण है तो ये प्रकृति है। इस पूरे भूमंडल पर, वायुमंडल में प्राण ही जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली चीज़ है। तो प्राणवान ही जीवंत है और प्राण नहीं
तो समझो मृत्यु है। प्राण जैसे ही निकलते हैं तो प्राणांत होने से हम शरीर में मृत हो जाते हैं। हमारा शरीर किसी लायक नहीं रहता है। जब तक प्राण है तभी तक हम लायक हैं और महानायक हैं। जीवन में इस बात को समझते हुए मैं आपको पुनः निवेदन करूंगा, आप ध्यान के माध्यम से अपने आप को और स्वस्थ करें, इसका लाभ आप लें और लोगों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर योगा क्लासेस, टू अवर अदर योगिक क्लासेस जो फ्यूचर में होने वाली हैं आपके बीच में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हो। योगीराज जी, आपने वो बहुमूल्य समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोगों को 2-3 रोज से स्वास्थ्य लाभ दिला रहे हैं, इसके लिए भी बहुत कल और आज बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। समय निकालें, समय दें। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, महसूस बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ दिया आपने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शरीर के लिए बहुत लाभ मिला है हमको 2 दिन में। हमको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है? तनाव रहता था शरीर में, हाँ। वो तनाव बिल्कुल मुक्त हो गए, हम कम हो गया ना? मुक्त हो गए। तो हम तो आपके बहुत आभारी हैं, आपने समय दिया, धन्यवाद। आज ध्यान दिवस जो रहा, योगी जी ने बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया हमको। उन्होंने वो बताया योगा की किस तरीके से करना चाहिए, जिससे स्पाइन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, ठीक हो जाएंगी स्पाइन में, क्योंकि मेन जो है शरीर का वो स्पाइन ही है। तो स्पाइन की उन्होंने करीब 8-10 पोजीशंस बताई कि जिससे स्पाइन जो है वो ठीक ठाक रहेगी, स्वस्थ, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा उसके माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन रहा और मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आए ब्रिटिश पार्क में और आपने अच्छी चीज़ें सिखाई हमें, तो उसके लिए मैं आपको हृदय से आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रणव चंद। मैं योगी जी के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मुझे कुछ बॉडी और उसके बारे में कुछ पता नहीं था और मैं ध्यान ही नहीं देता था, बट जब से इनके साथ जुड़ा हूँ तब से शरीर, स्वस्थ, मन सब बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं भी यही बोलूँगा कि जो भी थोड़ा सा ध्यान, योगा ये करेंगे, उनका मानसिक तनाव दूर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और यदि मन सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो योग का कार्यक्रम था, विश्व ध्यान दिवस 21 सितंबर को जो विश्व में मनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में आदरणीय बाल योग गुरुजी उपस्थित थे और उन्होंने इतना प्यारे तरीके से हमें ध्यान के विषय में जो मार्गदर्शन दिया, ध्यान से जो लाभ होने वाले हैं उसका जो मार्गदर्शन दिया, उसका अनुसरण करें, योग के साथ जुड़ें। क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको योग से लाभ मिल रहा है और अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनसे भी जुड़ सकते हैं और हम लोग समय समय पर उसका लाभ लेंगे और इसका पूरा आनंद उठाएंगे। योग से जुड़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।